हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं का विषय आपका हिंदी, जो कि नई बुक आपका है ना, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल कक्षा 10वीं का। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि देखिए आपका पेज नंबर ये 68 है। एक चीज़ और, आप सभी को लघु उत्तरीय 1 से लेकर 35 प्रश्न टोटल दिया गया है। चलिए दिखा देता हूँ पहले कि लघु उत्तरीय आप लोगों को कितना दिया गया है। देख सकते हो यहाँ तक। सॉरी, ये आपका पेज नंबर देखिए 76 है ना। और यहाँ पर आप सभी के लिए टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 38 तक दिया गया है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी, नंबर 1 में कहा गया है, पद साहित्य से आप क्या समझते हैं? लिखिए इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, पद साहित्य से तात्पर्य काव्य साहित्य की उस विधा से होता है जिसमें काव्य, कविताएं, गीत, गजल, यहाँ पर गीत या आपका गजल, छंद, दोहे आदि की रचना की जाती है। पद साहित्य की जिन विधाओं में रचना की जाती है, वही कहानी या मन के भावों को व्यक्त करने के लिए गेयता का पुट दिया जाता है और गद्यात्मक रूप दिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से नंबर 1 पूरा करना है। नंबर 2 कि हिंदी पद साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखते हुए समयावधि भी लिखिए। तो चलिए विद्यार्थी, इसका उत्तर देखिए। नंबर 2 का लिखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद साहित्य के इतिहास को 4 युगों में बांटा है, जो कि पहला यादी काल, वीर गाथा काल, जो कि ये आपका होगा 1050 से 1375 तक। उसके बाद भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल, संवत 1375 से 1700 तक। नंबर 3 है रीति काल यानी उत्तर मध्य काल, ये आपका रहेगा संवता 1700 से 1900 तक। और ये चौथा नंबर है आधुनिक काल, संवता 1900 से अब तक। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर रहेगा, ठीक है। नंबर 3, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? लिखिए उत्तर। रीति काल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीति काल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीति काल के अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान में श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ती थी। नायक और नायिका के सौंदर्य व प्रेम पर आधारित श्रृंगार परक रचनाएं रीति काल के कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। इसी कारण रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 पूरा हो गया है। नंबर 4, रीति काल की विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, रीति काल की विशेषताएं प्रवृत्तियों निम्नानुसार है, जो कि नंबर 1 लक्षण ग्रंथों का निर्माण इस काल के
कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का अनुकरण कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। उसके बाद आश्रय दाताओं की प्रशंसा, इस काल के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे, वे उन्हीं का गुणगान करते थे। उसके बाद प्रश्न 5, रीति काल के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना लिखिए। इसका उत्तर रहेगा रीतिकालीन कवि और यहाँ पर इसकी रचनाएं। तो केशव दास रामचंद्रिका, इसका रहेगा रसिक पीरिया रतन वावनी। उसके बाद बिहारी लाल बिहारी सत सई। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक रचना लिखना है। चलिए, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की कोई 4 विशेषताएं प्रवृत्तियां, जो कि पहला है आपका नवीन उपमानों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। उसके बाद मुक्त छंदों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में मुक्त छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 विशेषता लिखना है। ठीक है, लघुतरीय प्रश्न है जो कि सारा आपको बताया जाएगा। नंबर 7, प्रयोगवाद के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रयोगवादी कवि और इनकी रचनाएं, इस तरीके से आपको पहले लिखना है। पहला रहेगा अज्ञ, हरी घास पर क्षण भर, भग्न दूत, आंगन के पार द्वार। उसके बाद यहाँ पर है गिरिजा कुमार माथुर, नाश और निर्माण, धूप के धान। ठीक है, इस तरीके से देखिए विद्यार्थी, एक एक रचना, लेकिन मैं आपको 2-2 बता दिया हूं, क्योंकि 2 आप लिख लीजिए बेहतर रहेगा। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 8, नंबर 8 में कहा है ना कि प्रगतिवाद के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर, प्रगतिवादी कवि और इनकी रचनाएं। तो देखिए, नागा अर्जुन, युग धारा, सतरंगी पंखों वाली। उसके बाद केदार नाथ, युग की गंगा, नींद के बादल। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। नंबर 9, यहाँ पर है प्रगतिवाद की विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा प्रगतिवाद की विशेषताएं प्रवृत्तियां निम्नलिखित है, जो कि पहला रहेगा ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। नंबर 2 में है प्रतीकों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रतीकों का प्रयोग किया है। ठीक है, इस प्रकार से ज्यादा नहीं, 2 विशेषता लिखना है। नंबर 10 में कहा गया कि नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता की विशेषताएं, देखिए विशेषता या प्रवृत्तियां दोनों एक ही है। ठीक है, निम्नलिखित है। पहला, छंद वाद का महत्व। इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया है। नंबर 2 आपका है बिंब। इस काल के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है।
ठीक है। चलिए इसके आगे नंबर 11 में कहा है, नई कविता के कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। इसका उत्तर नंबर 11, नई कविता के कवि एवं उनकी एक एक रचना का, इस प्रश्न का उत्तर है नई कविता के कवि और ये रचनाएं। भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत खरोस, उसके बाद कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने। ठीक है। चलिए इस प्रकार 11वां प्रश्न हो गया है। यहाँ पर बोला है कवि परिचय। सूरदास के साहित्य का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है, सबसे पहले रचना बता देता हूँ। इनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। अब इन देखिए यहाँ पे ये जो अ है इसे नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है भाव पक्ष। सूर के काव्यों में भावों का सागर भरा पड़ा है। सूर ने अपने पदों में मानव के मन को, भावों को प्रकट किया है। सूरदास कृष्ण भक्त थे। सूर के काव्य में शांत श्रृंगार और वात्सल्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर वात्सल्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, इसलिए सूर को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। देखिए इतना तो आप लोग लिख सकते हैं ना, ज्यादा बार आपको नहीं बताया गया है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 13। तो विद्यार्थी प्रश्न 13, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता। 2 रचनाएं, जो कि पहला श्री रामचरितमानस विनय पत्रिका, काव्यगत विशेषता में आपको भक्ति और मर्यादा। उन्होंने राम की भक्ति और समाज में मर्यादावादी आदर्शों की स्थापना की। भाषा और समन्वय, उन्होंने अवधि और वर्ज भाषा का प्रयोग किया तथा ज्ञान, धर्म और भक्ति का समन्वय प्रस्तुत किया। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न कहा गया है, देखिए बिल्कुल आपको छोटा उत्तर बता रहा हूँ संक्षिप्त में, कि जितना लाइन दिया है उतना मैं आपको बताया जा रहा है। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा काव्यगत विशेषताएं, पॉइंट देकर लिखना है। छायावाद के जनक, उन्होंने काव्य में प्रेम और सौंदर्य का सूक्ष्म आध्यात्मिक चित्रण मिलता है। अगला मानवीकरण, उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, जहाँ प्रकृति मानवीय भावनाओं को व्यक्त करती है। भाषा संस्कृत निष्ठ खरी बोली का प्रयोग किया, जिसमें लाक्षणिकता और संगीतात्मकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर कंप्लीट करना है। इसके अगला प्रश्न, चलिए अब हम लोग देखेंगे सूर के पद। प्रश्न क्रमांक 15, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहीं पर वे असल में व्यंग कर रही है कि तुमसे अधिक भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता जो
कृष्ण के प्रेम के आनंद को महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से आपको मात्र 3 लाइन में उत्तर मैं बताया हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो विद्यार्थी इसका उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र से की गई, जो पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता। उद्धव की तुलना तेल युक्त घड़े से की गई है, जो कि जल में डुबाने पर भी उस पर पानी नहीं ठहर, यहाँ पर होना चाहिए ठहर, ठीक है, ठहर पाता, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना, ठ होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया प्रश्न क्रमांक 16। आगे 17, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए इस तरीके से रहेगा कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। पहला, गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम भाग्यशाली हो जो कि कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम में डूबे नहीं हो। दूसरा, कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पांव नहीं डुबोए। तीसरा नंबर, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुए और तुम्हारे मन में प्रेम नहीं उपजा है। नंबर 4 है, तुम्हारे योग संदेश सुन सुनकर हमारे विरह की अग्नि और अधिक बढ़ रही है। ठीक है, अगर विद्यार्थी ज्यादा लाइन नहीं है ना तो सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। अगर चारों अट जाता है तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं ज्यादा जगह नहीं तो चौथा नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, नंबर 18, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगिनी में घी का काम कैसे किया? देखिए उत्तर रहेगा, गोपियां श्री कृष्ण के आने की आस लगाकर बैठी थी। वे मान रही थी कि कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या फिर प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी आस के बल पर वे विरह में जी रही थी, परंतु उद्धव के माध्यम से भेजे गए संदेश ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया और उनकी विरहांगिनी को बढ़ा दिया। ठीक है, अगला नंबर 19 है, मर्यादा ने लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, ये जो आपका प्रश्न दिया है ना कि माध्यम से कौन सी मर्यादा, तो देखिए प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करे, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम करना ही प्रेम की मर्यादा है। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए निरस योग संदेश भेज दिया, जो कि गोपियों के लिए एक छलावा था, भटकाव था। वापस लौटने का वचन देकर भी कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आए। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा ना लही अर्थात मर्यादा का उल्लंघन कहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 हो गया है। नंबर 20 में क्या है, गोपियाओं के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है
कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, तो देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई करना है तथा विपत्तियों से प्रजा की रक्षा करना है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, नंबर 20 कंप्लीट है। अब इसके आगे देखते हैं। 21 गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उत्तर रहेगा इस प्रश्न का कि गोपियां कहती है कि उद्धव योग संदेश उन लोगों को दीजिए जिनका चित्त यानी मन अस्थिर है, अर्थात जो चंचल मन वाले हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है। ठीक है, अगला नंबर 22, यहाँ पर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए, जो कि यहाँ पे श्री राम ने धनुष को नया और बेहद मजबूत समझकर सिर्फ धनुष को छुआ भर था, लेकिन वह धनुष अत्यंत पुराना निकला और अंततः अब देखते हैं इसके आगे यहाँ तक। हाँ, वह जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में अर्थात कमजोर था, यतः श्री राम के छूटे ही टूट गया। इस धनुष के टूटने पर राम भैया को कोई लाभ हानि नहीं दिखाती। चलिए इसके आगे देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर, चलिए तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा राम के स्वभाव की विशेषताएं। राम स्वभाव के कोमल और विनयी, उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना एवं उनकी आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझते हैं। वे परशुराम के महाक्रोधी होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। ये तो राम के स्वभाव है। अगला है लक्ष्मण के स्वभाव। लक्ष्मण राम के विपरीत है। वे बहुत उग्र और प्रचंड है। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ तक आपको क्लियर करना है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 24। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहला, वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं। दूसरा, वे क्षोभ से रहित होते हैं। तीसरा होगा वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते। शूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करके दिखाते हैं। पांचवा पॉइंट है वे युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने प्रताप की डींग नहीं मारा करते। इस प्रकार से आपको 5 विशेषता बताया हूं। अगर बुक में अगर कम जगह दिया है तो आप लोग 4 विशेषता भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न 25, आत्मकथ्य स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है। उत्तर, अपने जीवन की राह में आगे बढ़ते हुए पुराने सुखद क्षणों को याद करके ही वह अपना सफ तय कर कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल
मानता है वह उन्हें स्मृतियों के सहारे से अपना जीवन जी रहा है। इस प्रकार उसकी मधुर स्मृति ही उसकी यात्रा का संबल बनी हुई है। ठीक है, इसके आगे भी है कि स्मृति को पाथेय बनने से कवि का यही आशय है। बस 4 लाइन में बताया हूँ उत्तर। नंबर 26, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा मुरझाकर गिर रही पत्तियों मनुष्य को मिलने वाले दुखों और नश्वरता की प्रतीक है। इनके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मानव जीवन में अभाव और कष्टों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसका सहज और सरल जीवन निराशा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 27 में कहा है कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? कवि निराला ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि बादलों के गर्जन से क्रांति के उत्साह का उद्बोधन छिपा है। सामाजिक क्रांति लाने के लिए इसी गर्जन की आवश्यकता है। विनम्रता या शालीनता से क्रांति संभव नहीं और बिना क्रांति के परिवर्तन संभव नहीं। बादलों की गर्जना से सारा समाज जागरूक हो जाता है, इसलिए बादलों से गरजने के लिए कहा गया है। ठीक है, नंबर 28 में कहा है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखिए इस प्रश्न, ये जो आपका प्रश्न है ना कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो देखिए उत्साह कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है। जो कि पहला है बादल वर्षा करके ताप से तपती धरती को शीतल करते हैं। दूसरा नंबर रहेगा बेचैन तथा अनमने लोगों को शांति प्रदान करते हैं। तीसरा संकेत बादल बरसने पर ही किसान अपनी खेती बाड़ी करना प्रारंभ करते हैं। चौथा बादल जल देते हैं, जल को जीवन माना गया है। पांचवा विशेषता बादल क्रांति के दूत है और सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग। चलिए तो अगला प्रश्न 29 अट नहीं रही है। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर रहेगा फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर है। पेड़ पौधों पत्तों से लदे हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की शोभा बिखरी है। भीनी भीनी सुगंध सभी ओर से आ रही है। प्रकृति की सुंदरता इतनी मनोरम है कि उससे कवि की आंख हटना नहीं चाहती। ठीक है, चलिए तो विद्यार्थी यहाँ पर है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? उत्तर रहेगा इस प्रश्न का आपको लिखना है, बोला कि ऋतुओं से भिन्न। तो फागुन में बसंत ऋतु आती है। इस समय पेड़ पौधे हरे लाल पत्तों रंग बिरंगे फूलों से लदे होते हैं। चारों तरफ भीनी भीनी सुगंधित हवा चलती है। ना सर्दी होती है ना गर्मी, मौसम मनोहर। चलिए यहाँ तो आपका हो गया पक्षी चहचहाते रहती है। यह ऋतु ऋतुओं का राजा मानी गई है।
इतना सुहावना तथा मनोहर वातावरण अन्य किसी ऋतु में नहीं होता। इसलिए फागुन अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। इसके आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 31। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। यहाँ पर बोला है होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 32। चलिए, तो नंबर 32 में ये आपका है, यह दंतुरित मुस्कान। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान में जीवन का संदेश है। उसे ऐसे लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हो। उसके मन में बच्चे की माँ के प्रति भी कृतज्ञता का भाव आ जाता है, जिसके माध्यम बनने से कभी उस मनमोहक मुस्कान से परिचित हो सका। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 33। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर बताना है। तो अंतर जब भी आपको लिखना है तो आपको क्या करना है, 2 भाग करना है। तो सबसे पहले लिखना है बच्चे की मुस्कान एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्न अंतर। एक तरफ बच्चे की मुस्कान और एक तरफ बड़े व्यक्ति। तो इसके पहला रहेगा, बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। एक व्यक्ति की मुस्कान कृत्रिम भी हो सकती है। बच्चे की मुस्कान पूर्णतः निश्चल। बड़े लोगों की मुस्कान में अवसर का ध्यान होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए अंतर मैं आपको पूरा बता दिया हूं। अब नंबर 34 है, जो कि फसल। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? उत्तर रहेगा इस प्रश्न का, कवि के अनुसार फसल के उत्पादन में नदियों के पानी, उपजाऊ मिट्टी, मनुष्य के परिश्रम, सूर्य की किरणों और हवा का सामूहिक योगदान होता है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है। क्या है? परिणति है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 35 में कहा है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व पानी, उपजाऊ मिट्टी, सूरज की धूप, हवा, मनुष्य द्वारा किया गया परिश्रम। ठीक है, ये आपका 5 तत्व आवश्यक तत्व। ठीक है, अगला 36, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? उत्तर रहेगा इस प्रश्न का, कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा इसलिए कहा है क्योंकि फसलों को उपजाने में केवल बीज, खाद, मिट्टी, पानी, सूर्य और
हवा का ही सहयोग नहीं अपितु उसे उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, मानव खेतों में दिन रात परिश्रम करके इन स्वर्णमयी फसलों को उत्पन्न करता है। ठीक है, इस तरह फसल को मानव का पोषण करने और उसका अस्तित्व बनाए रखने का गौरव प्राप्त होता है। फसलों को जो गरिमा या महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथों के परिश्रम से ही संभव हो पाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा और है। अतः उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किसानों के परिश्रम को महत्व दिया है। चलिए, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर गरिमा और महिमा दोनों बताना था, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। अगला 37 नंबर में कहा है खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म इसलिए कहा है क्योंकि प्रत्येक मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज और पोषक तत्व होते हैं जिनसे पौधे रस लेकर अपना पोषण करते हैं, जिससे उनका स्वाद और प्रभाव अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न जो कि आपका संगतकार प्रश्न क्रमांक 38। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? उत्तर रहेगा इस प्रश्न का संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। जब मुख्य गायक लय से मटक जाते हैं तो संगतकार उनके लय के भटक को संभालते हैं। गायन के समय जब मुख्य गायक का स्वर धीमा होता है तो संगतकार उसमें अपना स्वर मिलाते हैं। संगतकार मुख्य गायक के गाने में कोई बाधा नहीं डालते। संगतकार मुख्य गायक को अकेला महसूस नहीं होने देते। तो ठीक है विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में देखिए विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 38 तक आपको बताया जाएगा, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पूरा हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।